अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है 8.6 कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट। ठीक है, अब जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था उसके अंदर हमने क्या किया था, एक जस्ट कंडक्टर देखा जैसे कि आपको इस फिगर में शो हो रहा है। एक कंडक्टर लगाया हुआ था, बाकी बैटरी लगाई हुई थी, और ये जो था मेजरिंग डिवाइसेस थे, एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, लेकिन किसी भी सर्किट में सिर्फ एक कंडक्टर नहीं होता, उस सर्किट में मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, लाइक स्विचेस हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, और ये बहुत अहम कंपोनेंट होते हैं किसी भी सर्किट के। ठीक है, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे कि स्विचेस क्या होते हैं, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, और कैपेसिटर्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले स्विचेस देखते हैं। स्विच जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने बटन अपने लगाए होते हैं ना घर में, ऑन और ऑफ का, उसको कहते हैं स्विच। अगर हम उसको फिज़िक्स की टर्म में देखें, साइंस की टर्म में देखें, तो हम उसको स्विच कहते हैं, ऑन और ऑफ बटन को। ठीक है, अब देखिए कि पहले अगर आपने कहीं देखा हो तो पुराने ज़माने में ये वाले जो है स्विच यूजुअली यूज़ होते थे। अब जो यूजुअली यूज़ हो रहे हैं वो इस तरह के स्विच यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है, किसी भी सर्किट को कंप्लीट करना या ब्रेक करना। ठीक है, अब कंप्लीट से मुराद ये है कि जब ये स्विच ऑन होता है, ऑन का मतलब ये है कि इसका ये समझ लो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। वैसे ये एक की है, अगर हम लैब में कोई सर्किट अरेंज करते हैं तो हम ये वाली की यूज़ करते हैं, लेकिन ये सेम ऐसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब हमने स्विच ऑन किया तो ये क्या है, इसके साथ कनेक्ट हो गया। जब इसके साथ कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब है इधर से पाथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ लगाया होगा तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो पाथ कंप्लीट हो गया। और करंट हमेशा क्लोज लूप में फ़्लो करता है। ठीक है, जब तक किसी भी सर्किट कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा या कंप्लीट पाथ नहीं मिलेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब ये जब स्विच ऑन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया है, शॉर्ट सर्किट बन गया है, और वहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। जब इसको ऑफ करते हैं तो इसका मतलब है ये ओपन हो गया। जब ओपन हो जाता है ना, ओपन हो गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, एक जगह से हमने उसके गुजरने की जगह ख़त्म कर दिया, दरमियान में क्या कर दिया, गैप ले आए हैं, तो वहाँ से करंट ने जंप तो नहीं करना ना, तो वो गैप की वजह से क्या होगा, करंट उस सर्किट में फ़्लो नहीं करेगा। जैसे हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो हमारी लाइट जल जाती है। क्यों जल जाती है, क्योंकि सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो हमारी लाइट जल गई। हमने स्विच ऑफ किया तो मतलब ये कि हमने वहाँ से ब्रेक कर दिया, सर्किट को ओपन कर दिया, तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो हमारी लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन में यही कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि लैब में हम लोग इस तरह की यूज़ करते हैं। ठीक है, और कॉमनली जो स्विच यूज़ होते हैं वो ये वाले स्विचेस हैं। आगे आ गया टॉपिक, हमारे पास आ गया है रेजिस्टर्स का। ठीक है, रेजिस्टर क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या थी, जो ओपोजिशन थी फ्लो ऑफ चार्ज पे, जो हर्डल्स फील करता था करंट फ्लो करते हुए, चार्ज फ्लो करते हुए, वो क्या थे, रेजिस्टेंस थी। ठीक है, तो ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर रेजिस्टेंस होगी वो कहलाता है रेजिस्टर। ठीक है, अब जो कॉमनली जो है ना, देखो एक तो इस तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, ये छोटी सी एक गोल सा बना होता है, क्या कह लो, सिलेंडर टाइप है, और ये दरमियान में जो है कनेक्टिंग वायर ये साइडों पे लगाई होती हैं, और इसको किसी सर्किट से आराम से इधर से लगा देते हैं। इसके ऊपर कलर बैंड्स होते हैं, यानी कि नीला, पीला, हरा, इस तरह से डिफरेंट लाइंस लगी होती हैं, और ये कोडिंग होती है इसकी। कोडिंग यानी कि जैसे इसकी रेड को 1 नंबर दिया हुआ है, ब्लू को 2 नंबर दिया है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जज कर लेते हैं कि ये जो रजिस्टर पड़ा है ये कितनी वैल्यू का है। इसके ऊपर जो कलर बैंड है ये इसकी वैल्यू बताते हैं कि ये कितनी हाई रेजिस्टेंस है इसके अंदर या लो रेजिस्टेंस है। अब ये हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर करंट को इन्हांस करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए, यानी कि पीछे से करंट ज़्यादा आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि नहीं करंट कम हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, रेजिस्टेंस लगा दूँगी कि थोड़ा करंट यहाँ पे डेसिपेट हो जाए और आगे कम जाए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जो हमारी होम अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि बल्ब हो गया,
आयरन यानी इस्त्री हो गई, फ़ैन हो गया, हीटर हो गया, ये सब क्या हैं, ये भी एक तरह के रेजिस्टर्स हैं। ये रेजिस्टर किस तरह के हैं, ये लाइट लेते हैं, ये करंट लेते हैं, लेकिन सारा कंज्यूम कर लेते हैं, बचाते कुछ नहीं है। तो एक्चुअली क्या था, जहाँ पे डेसिपेशन हो रही थी, जहाँ पे यूज़ हो रहा था, ठीक है, हर्डल आ रही थी, यानी आगे कुछ नहीं पास हो रहा था, वो क्या थे, रेजिस्टर थे। अब ये क्या करते हैं, ये उस जो चार्जेस जो फ्लो कर रहे थे उनकी पावर को लेके उसको किस में चेंज करते हैं, हीट में, लाइट में या मोशन में, जो को हमें चाहिए। फैन है तो उसके पंख जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, हीटर है तो वो हमें हीट देगा, बल्ब है तो हमें लाइट देगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस आम अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस होती कैसे थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ा, करंट का जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि फ़्लो, जब चार्ज फ्लो करते हैं तो वो एटम से टकराते हैं, जब एटम से टकराते हैं तो वो हर्डल्स फील करते हैं, हर्डल फील करते हैं तो वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कैपेसिटर। कैपेसिटर की ना अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं वो यही है, जैसे हम बैटरीज यूज़ कर रहे हैं ना, कार में बैटरी यूज़ हो रही है, या हमारे घर में बिजली की स्टोरेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह सोलर के साथ बैटरी लगती है कि वो बिजली स्टोर कर ले और रात को यूज़ हो जाए, या यूपीएस के साथ हम लोग बैटरी लगा रहे हैं कि वो एनर्जी स्टोर कर ले और जब पीछे से लाइट ना हो तो वो एज अ बैकअप हमारे काम करे। ये भी कैपेसिटर जो हैं वो यही हैं, एक्चुअली बैटरी टाइप कह लो, जो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। कैपेसिटर जो है ना किसी भी चार्ज को अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसके अंदर होती हैं दो प्लेट्स, ये देखो जैसे मैंने ये बनाया, एक होती है पॉजिटिव प्लेट, एक होती है नेगेटिव प्लेट, और इसके दरमियान में ना कोई चीज़ होती है, उसको कहते हैं कोई इंसुलेटिंग प्लेट होती है। इंसुलेटिंग से मुराद ये है कि वो ना ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ नहीं आने देती नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ नहीं जाने देती, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा, ये क्या करेगी कि ये जो दरमियान में इंसुलेटिंग चीज़ है ना, इंसुलेटर का मतलब होता है जो करंट को फ्लो नहीं करने देता, उसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। और जब इसको हम किसी पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इस, और अगर हम पीछे से टर्मिनेट भी कर दें पावर सोर्स को तो वो चार्ज फिर भी स्टोर रहता है, जैसे हमारी बैटरी में बिजली स्टोर रहती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जी, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कैपेसिटर्स का, ठीक है। कैपेसिटर में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर होते क्या हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, अगर वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटेंस हाई है, यानी कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट होता है फैरेड, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो हम नॉर्मली जो है वो माइक्रो फैरेड इसका यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो इसका फैरेड ही है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब जो मेजर टाइप्स है ना वो दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, एक होते हैं फिक्स कैपेसिटर, दूसरे होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर्स को गैंग कैपेसिटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो फिक्स कैपेसिटर है, फिक्स कैपेसिटर में ये होता है कि जो दो प्लेट्स हैं ना, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, ये दोनों फिक्स होंगी, इनमें से कोई भी मूव नहीं करेगी, ठीक है, दोनों फिक्स रहेंगी अपनी पोजीशन पे। तो और इनके दरमियान में जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो प्लास्टिक शीट होती है या फिर पेपर होता है, और ये जो प्लेट्स हैं इसके ऊपर मेटल फॉइल लगी होती है, मेटल की कह लो परत लगी हुई होती है, ठीक है। और इनको कहते हैं फिक्स कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर्स है ये यूजुअली यूज़ होते हैं मोटर और फैंस में। होता ये है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये कैपेसिटर क्या करते हैं, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। जब एनर्जी स्टोर कर लेते हैं तो उसके बाद ये उस डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज का मतलब ये कि पहले तो चार्ज हो गए ना, स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद ये एनर्जी सर्किट को देना शुरू हो जाते हैं, तो करंट क्या होता है, एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। जब करंट इंक्रीज़ होता है तो फैन या फिर जो मोटर है हमारी वो क्या होगी, स्टार्ट होती है, ठीक है।
उसके बाद है वेरिएबल कैपेसिटर। अच्छा, फिक्स कैपेसिटर ना इस तरह के होते हैं दिखने में, ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में ये होता है कि जो इनकी एक साइड है वो फिक्स होती है, दूसरी जो है वो मूवेबल होती है। मूवेबल से मुराद उसको हम मूव करके उसका एरिया इंक्रीज कर लेते हैं। एरिया इंक्रीज होता है तो उसकी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाती है। इस तरह के कैपेसिटर्स को कहते हैं गैंग कैपेसिटर, ठीक है। और इनको जो यूजुअली यूज़ किया जाता है वो कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी। एसी है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी था डायरेक्ट करंट, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना वो इस तरह था, ठीक है। मैंने आपको बताया था पल्सेस थी, पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड की होती है। इसकी ये जो है ना इनको कहते हैं रिपल। इसको ना स्मूथ करने के लिए इस कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये यूजुअली जो है यूज़ होते हैं माइक्रोफोन के अंदर या टेप रिकॉर्डर के अंदर। थैंक यू।